सभी लोगों से विनती है कि वो कृपया करके अपने अपने घरों में ही रहें। इस महामारी से लड़ने का ये एक ही जरिया है। हम फिजिकल कांटेक्ट जितना कम कर सकते हैं उतना ही जल्दी हम इसे खत्म कर पाएंगे। सभी लोगों से विनती है अरे कि वो दीदी, कृपया करके अपने अपने घरों में कोरोना ही रहें। की वजह से इस महामारी पूरे से देश लड़ने का ये में एक ही लॉकडाउन जरिया लग गया कोरोना है। के बढ़ते महामारी से मसला बचने के क्या लिए है? पूरे देश में लॉकडाउन लॉकडाउन घोषित कर मतलब? दिया गया है। इस महामारी अरे से बचने माँ, के लिए फिजिकल लॉकडाउन मतलब महामारी की वजह से पूरा देश बंद हो गया। हम इसे खत्म कर पाएंगे। हाँ, तो लेकिन अपने घरों सब में बंद हो गया तो तू सुरक्षित ससुराल रहें कैसे और जाएगी? मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल चली जाऊंगी मैं, जब कोरोना कम हो जाएगा तो चली जाऊंगी मैं। अरे दीदी, शादी के बाद बिटिया पहली बार घर आई है, इसी बहाने कुछ दिन और रह लेगी, है ना? लेकिन भाई, शादी के बाद लड़की के लिए उसका ससुराल ही घर होता है। अब उसका पति बेचारा वहाँ अकेला बैठा रहेगा। अरे माँ, आप टेंशन मत लो, आप चाय पियो, चाय ठंडी हो जाएगी। हाँ। हरे राम, इतनी फीकी चाय, तू चीनी नहीं डाल सकती थी इसमें? आपको डॉक्टर ने मना किया है ना? फिर से हॉस्पिटल जाना है क्या? हाँ हाँ, ज्यादा ज्ञान मत बांट, मेरा प्रवचन लगा दे। पूरा दिन ये महामारी महामारी सुन के मेरा दिमाग ही पूरा खराब हो चुका है। अरे दीदी, काहे गुस्सा कर रही हो? दुनियादारी के बारे में भी पता होना चाहिए ना। और इससे काहे चिढ़ती हो? ये तो तुम्हारा ध्यान रखती है, तुम्हारे भले के लिए बोल रही है। आप तो दिन भर यहाँ पड़े रहते हो, वही है जो आपकी देखभाल करती है। अम्मा जी, हम भी तो आपकी बेटी हैं, सिर्फ महिमा ही थोड़ी है। हम भी तो आपका कितना ख्याल रखते हैं, नहीं? हाँ हाँ, तू भी तो मेरी प्यारी बेटी है। बात तो सही है, जब से मेरी शादी हुई है तब से तूने ही तो संभाला ही नहीं। भाई, जैसे आपने महिमा की शादी करवाई ना अच्छे लड़के से, वैसे मेरी रेनू की भी शादी करवा दीजिएगा, फिर मेरी बेटी का लाइफ सेटल। अरे माँ, आप भी ना। क्यों नहीं दीदी, मैं आज से ही एक अच्छा सा रिश्ता रेनू के लिए देख लेता हूँ। अरे अम्मा, हमने आपसे कितनी बार बोला है, हमें नहीं करनी शादी वादी, हम यहीं रहेंगे। देखा भाई, बचपन से लेके आज तक महिमा की देखा देखी करती रही, और शादी की बात हुई तो शर्मा कर भाग गई। पड़ोसी की बेटी है, लेकिन अपनी माँ से ज्यादा मेरा ख्याल रखती है। बचपन चला गया लेकिन बचपना नहीं गया इसका। महिमा, इधर आ बेटा। क्या हुआ माँ? अपनी माँ को ये बता, तू अपनी शादी से खुश तो है ना? बहुत। महिमा बेटी, अगर तुम्हें सुबह से कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो, हाँ, वो ख्याल तो रखता है ना तुम्हारा। जी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सुरवेश मेरा बहुत ध्यान रखता है। जानते हो भाई, अगर तू नहीं होता तो क्या होता हम दोनों का? जब महिमा के बाबूजी चले गए ना, तो मेरी बस एक ही चिंता थी कि घर कैसे चलेगा, मेरी महिमा की शादी कैसे होगी। अरे दीदी, जब दोस्ती की है तो निभाएंगे भी ना। हाँ, नारायण और हमने पतलून से लेके सारी जिम्मेदारी शेयर की है। मैंने उसके गुजरने के पहले उससे वादा किया था, उसके गुजरने के बाद उसके घर परिवार को संभाल लूंगा, ध्यान रखूंगा। अब देखो ना दीदी, मेरे अपने तो कोई बच्चे हैं नहीं, आप ही लोग मेरा घर परिवार हो। एक बीवी है, वो भी लॉकडाउन में दूर हो गई है। इसीलिए पूछ रहा था महिमा बेटा, अगर सुरभि से कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकती है। अब तुम्हारा पिता तो नहीं हूँ, तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ। मेरे दोस्त की बेटी मेरी बेटी है ना दीदी? आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सुरवेश बहुत ही भले इंसान है, मुझे उन पे पूरा भरोसा है, वो मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है।
हाँ सर, हमारी कंपनी ने न्यू स्कीम निकाली है। सर आप फिक्र मत करिए, हमारी कंपनी न्यू पैकेज प्रोवाइड कर रही है सबके लिए। अब सर इसमें आपको अच्छे मदरबोर्ड एंड इंटरनल एसएसडी कार्ड में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सर आप बेफिक्र रहिए, इसमें आपको सारे पार्ट्स फर्स्ट हैंड मिलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आप हमारे पुराने कस्टमर हैं, तो ओनली फॉर यू 85,000 में हम आपको सारी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। आप अपने घर का डिलीवरी एड्रेस मुझे सेंड कर दीजिए, कल तक पार्सल आपके घर तक पहुंच जाएगा। आई एम हैप्पी डूइंग बिजनेस विद यू सर। अरे शोभा, ये पहले साफ कर दो ना। जी साहब। अच्छा साहब, आपसे हम एक बात पूछे, अगर आप बुरा ना माने तो? अब पूछो ना। आपके पास ये है, इतनी सारी फाइलें हैं, आप कुछ बड़ा काम करते हैं क्या? मैं सेल्स में हूँ। हमारी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर पार्ट्स को बेचती भी है और रिपेयर भी करती है। अच्छा, मुझे कुछ समझ तो नहीं आया, पर आपने जो भी कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। महिमा दी कितनी खुशकिस्मत है ना, जिसको आपके जैसा पति मिला। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हुई है क्या? अरे शोभा, हाँ? मैंने कुछ पूछा, तुम्हारी शादी हो गई है क्या? क्या बताए साहब, जिससे हमारी शादी हुई उसी ने हमारा सुहाग उजाड़ दिया। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। समझे तो हम भी नहीं है अब तक साहब। वो तो अच्छा है कि हमारे नसीब में महिमा दी हमें मिली, नहीं तो हम दर दर की ठोकरें खा रहे होते हैं। महिमा दीदी का ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे साहब। अच्छा साहब, आप कभी महिमा दीदी को धोखा तो नहीं दोगे ना? शोभा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी दीदी महिमा को ना जिंदगी भर खुश रखूंगा और कभी धोखा नहीं दूंगा। ठीक है साहब, आप कितने अच्छे हो ना। आप भी बहुत अच्छी हैं। ठीक है, एक काम करो, तुम जाओ और मुझे भी मेरा काम करने दो। जी साहब। अरे अरे अरे, कौन हो भाई? ऐसे कैसे अंदर घुसते चले आ रहे हो तुम? ओ हेलो, एक तो वहीं खड़े रहो, महामारी चल रही है और तुमने मास्क भी नहीं डाला हुआ। दूर दूर खड़े रहो। बहन जी, संतोष जी से मिलना है, 2 मिनट का काम है, अर्जेंट है। कहाँ मिलना है? बिना पूछे तुम ऐसे अंदर चले आओगे? चलो जाओ, किसी से नहीं मिलना, निकलो यहाँ से अभी। ज़बान संभाल के बात कर। तू पहचानती नहीं है मुझे? कौन हूं मैं? मैं इज्जत से बोल रहा हूं तो सर पे चढ़ के बोलेगी? इज्जत उतारू के एक झटके में, हैं? अब भी ना तो निकल यहाँ से, चप्पल उठा के दौड़ा दौड़ा के मारेंगे ना ऐसा। चल निकल इधर से अभी, अब भी निकल। मेरे को शक्ल नहीं देखती है तेरी, समझा? बड़ा आके मेरे ऊपर चिल्ला रहा है। क्या कर रही हो? रेनू, रेनू शांत हो जाओ, हम जानते हैं इनको, हम बात कर लेंगे। लगता है ये मुझे नहीं जानता। हम करें ना, हम बात कर लेंगे। तुम अंदर जाओ। भाई क्या जरूरत थी, फोन कर लेते।
यहाँ क्यों आ गए? फोन उठाते हो तुम? मैं शांत हूं, तू फायदा उठा रहा है? अरे 1 हफ्ते में मुझे मेरा नया कंसाइनमेंट चाहिए, समझ गए? मिल जाएगा, तुम टेंशन मत लो। हाँ टेंशन में नहीं, तुझे लेना है, समझ गए? ठीक है, समझ गया। 1 हफ्ते में। अब सुनो, लॉकडाउन चल रहा है, थोड़ा मास्क वगैरह लगा लिया करो। हाँ समझ गए भाई? हाँ ठीक है। कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ सर, मैं थोड़ा बिजी था इसलिए भूल गया। हाँ ठीक है सर, अभी करता हूँ सर। हाँ ठीक है, ठीक है। सॉरी डार्लिंग, मैं लेट हो गया, तुम नाराज मत होना। आई हेट यू। ओह आई लव यू। तुम मेरी शादी करवाना चाहते हो ना? अरे वो तो दीदी कहती हैं तो हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। तो अम्मा जी जो कहेंगी वो कर दोगे? मुझे खुद से दूर करना चाहते हो? अरे हम कहाँ तुमसे दूर रह सकते हैं? आओ ना। अच्छा तुम ऐसे नहीं मानोगी।
जा रहे हैं और तुम भी ना ये पहन लो। हाँ, क्या में मेरी महबूबा, मजा आ गया। हेलो, हाँ भाई, अपना काम हो गया। और सुनो, पेमेंट तैयार रखना, कंसाइनमेंट जल्दी मिल जाएगा। हाँ, रखता हूँ। शोभा, शोभा, तुम्हारी अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? चलो निकलो यहां से। गेट आउट। आई सेड गेट आउट। शोभा, मुझे माफ कर देना। मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हें उस कमरे के बारे में मालूम नहीं है। अब माफ भी कर दो ना प्लीज। तुम जानती नहीं हो ये कमरा मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मेरी बहुत सारी यादें इस कमरे से जुड़ी हुई हैं। आइंदा याद रखना कि ये कमरा हमेशा लॉक रहना चाहिए, ठीक है ना? जाओ। जी। क्या बात है संतोष जी, आज बड़ी कसरत हो रही है। वो क्या है ना महिमा, इस महामारी में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। बात तो सही है आपकी, इसलिए मैं भी आज काढ़ा पी रही हूँ। हाँ, ये भी ठीक है। वैसे तुम भी कसरत करो। ये सब मेरे से नहीं हो पाएगा। अरे एक बार करो, ट्राई तो करो। हाँ, ये रख दो यहाँ पे। आओ। करो करो। हाँ, अरे नहीं, ऐसे नहीं। हाँ। हाँ, 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 थोड़ा जोर लगा के। हाँ, मैं करवाता हूँ। हाँ, ये बहुत टाइट है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे बस का नहीं है ये। चलो आप कसरत करिए, मैं आती हूँ। ठीक है। हाँ,
आज बड़ी याद आ रही है इनकी। बात कर लेती हूँ उनसे। क्या कर रहे थे आप? कैमरा थोड़ा लेफ्ट में करो ना। अब ठीक है? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा नीचे टिल्ट करो। अब ठीक है? हाँ हाँ, बस बस बस। बट आई हेट यू। अरे इतने टाइम बाद एक तो तुम्हारी शक्ल देख पाया और तुम लव यू को हेट यू कह रही हो? हाँ हाँ तो क्यों नहीं, इतने टाइम कहाँ थे आप? अरे कुछ नहीं यार, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। अब बताओ, क्या जो सरल दिखता है वो सरल होता नहीं, समझी? आप हमेशा अपने काम को ही अहमियत देते हो। मैं तो आपके लिए कुछ हो ही नहीं। आई हेट यू। आई मिस यू सो मच। अच्छा, कितना मिस करते हैं? मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। तुम ठीक तो हो ना? मैं टेबल पकड़ता हूं, तुम सफाई कर लो। तुम वहां बैठो, आओ यहाँ पे आओ। मैं बर्फ लेकर आता हूँ। अरे क्या हुआ? मैं अभी चाय लेकर आता हूँ। चाय तैयार है। आज पहली बार मैं किसी और के हाथ की बनी हुई चाय पीने जा रही हूँ। और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने किसी के लिए चाय बनाई है। अच्छी ना लगे तो माफ कर देना। अरे कोई बात नहीं। टेस्टी है ना? बहुत टेस्टी है सच में। वैसे आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। अगर मेरे पास कैमरा होता ना तो मैं आपकी फोटो क्लिक करके आपको जरूर दिखाता। वैसे आप किसी मॉडल से कम नहीं लगती। कहाँ मैं हर घर में जाके काम करने वाली, झाड़ू पोछा करने वाली नौकरानी, कहाँ हीरोइन। अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ,
मैं आज ही ना कैमरा का जुगाड़ करता हूँ और कल हम आपका फोटोशूट करते हैं, क्या कहते हो? वैसे चाय में शायद आप शक्कर डालना भूल गए। मजाक कर रही हो ना? चाय में तो सच में शक्कर नहीं है। चलो ग्लास मुझे दो। पर मैंने तो झूठी कर अरे दी। कोई बात नहीं, दोबारा इसमें चीनी डालकर लेकर आता हूँ ना। अभी गया और अभी उबाल कर लेके आया। महिमा दीदी का वीडियो कॉल आ रहा है। अरे कोई बात नहीं ना, तुम बात कर लो, मैं भी चाय बना रहा हूँ। अरे शोभा, तू कैसी है? हम अच्छे हैं। अम्मा कैसी है? यहाँ सब ठीक है। वो कहाँ है? ये देखिए, आपके पतिदेव चाय बना रहे हैं। हाँ? ये मत कहना कि हम उनसे काम करवा रहे हैं। वो हम स्टूल से गिर गए ना, ये देखिए हमारे दोनों पैरों में मोच आ गई है। ओ, कैसे लगा? ज्यादा तो नहीं लग गया? नहीं नहीं ठीक है अभी। ये क्या आ रहा है टीवी में? हाँ बिटिया, जरा रिमोट उठाना। हाँ हाँ कौन सुरवेश है लाइन पे? जी। जरा हमारी बात करवाओ। कट गया, देखो। ओ, फिर से लगा दूं? हाँ लगा दो। लो फिर फोन आ गया। अरे क्या हुआ? चाय तो पियो। नहीं चाय आप पी लो, मुझे कुछ काम याद आ गया। काम याद आ गया? हाँ शोभा, कॉल किया था तुमने? हाँ दीदी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बताओ, क्या हुआ? दीदी वो, और तुमने फोन क्यों काट दिया था? उन्होंने बताया कि तुम एकदम से उठ के चली गई थी। कुछ नाराजगी है क्या? अरे नहीं दीदी, आपसे कैसी नाराजगी? वो आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? अरे नहीं नहीं, बता ना क्या हुआ। मैंने आपसे बताया था कि जिस आदमी ने मेरी शादी करवाई थी, जिसकी वजह से मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, हाँ हाँ, वो जब मैं आपसे वीडियो कॉल पे बात कर रही थी तो आपके पीछे वो आदमी कौन था? अरे वो मेरे पापा के बहुत करीबी दोस्त थे, संतोष जी। क्यों, क्या हुआ? दीदी वो वही आदमी है
जिसने मेरी शादी करवाई थी, क्या? जिसकी वजह से आज मैं इस हालात में हूँ। साली मैं तो कहती हूँ दीदी कि आप उस आदमी से संभल के रहना थोड़ा, कहीं वो आपको भी इस चंगुल में ना फंसा दे। चुप कर पागल, कुछ भी बोलती है। ऐसे कैसे हो सकता है? वो मेरे पिता समान है, उनके बारे में ऐसी गंदी बातें मैं नहीं सुन सकती। एक तो उन्होंने तेरी शादी करवाई और तू उन पे इल्जाम लगा रही है। शर्म नहीं आई तुझे? मुझे मालूम था दीदी कि आप मेरा यकीन नहीं करोगे, कोई मेरा यकीन नहीं करेगा। ठीक है दीदी, मैं सच्चाई बाहर लाके रहूंगी, आप देखना, मैं सच को निकाल के रहूंगी बाहर। मैं भी देखती हूँ सच क्या है और झूठ क्या है।